नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सचिन सिंह। चलिए आज हम करने वाले हैं बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल यानी गवर्नर, बंगाल के पहला गवर्नर किसको कहा जाता है? तो क्लाइव को, जो कि इसका 1757 से 1760 तक पहली बार रहा था। और दूसरा बार जब आता है तो 65 से लेकर 67 तक रहा था। कितना था? 65 से लेकर 67 तक रहा था। बंगाल का प्रथम गवर्नर किसको कहा जाता है? क्लाइव को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध हुआ था किसके समय? क्लाइव के ही समय प्लासी का युद्ध हुआ। इलाहाबाद की संधि हुआ और प्लासी का युद्ध हुआ। और कह सकते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन भी किसके समय लगा था? तो क्लाइव के समय लगा था। ठीक है। अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो क्लाइव को माना जाता है। और आत्महत्या भी अंत में कर लेता है। इस पर कई सारे आरोप लगा दिया जाता है जनता द्वारा। तो इसलिए क्लाइव क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। ठीक है। दूसरा जनरल बन जाता है कौन? हॉलवेल। हॉलवेल दूसरा जनरल बन जाता है, जो कि 1760 में ही रहता। ज़्यादा समय तक ये जनरल नहीं रह पाता। ठीक है। तो इसी केस में क्या होता है कि ब्लैक हॉल घटना को अपनी पुस्तक में बताता है। कौन? ये जो है किताब बताएगा। ठीक है। यानी कह सकते हैं हॉलवेल जो है अपनी किताब में क्या बताता है? ब्लैक होल की घटना के बारे में बताता है। कौन? हॉलवेल बताता है। और तीसरा वायसराय जो आ जाता है, तीसरा गवर्नर जो आ जाता है बंगाल का, वो हो जाएगा वेंस्टीटॉट। चलो वेंस्टीटॉट हो जाएगा, जो कि 1760 से 1765 तक रहता है। 1760 से 1765 तक रहता है, जो कि बक्सर का युद्ध इसी के समय हुआ था। बक्सर के युद्ध इसी के समय हुआ था। ठीक है। वेंस्टीटॉट के समय। ठीक है। और इसके बाद कौन आ जाता है? तो फिर क्लाइव आ जाता है, जो कि 65 से 67 तक आता है। और 67 के बाद क्या होता है? 69 में कौन आ जाता है? 69 में आ जाता है कार्टियल। कौन आ जाता है? कार्टियल आ जाता है, जो कि 69 से लेके 72 तक रहता है। कब? 69 से लेके 72 तक कौन रहता है? कार्टियल रहता है, जो बंगाल में भीषण अकाल कह सकते हैं कि 1770 में आया था। 1770 में भीषण अकाल पड़ जाता है। किसके समय? कार्टियल के समय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पचमा जो गवर्नर आ जाता है कौन? वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है, जो कि 1772 से 1773 तक रहता है। ये गवर्नर रहता है। उसके बाद क्या बन जाता है? गवर्नर जनरल बन जाता है यही, जो कि 73 से कितना रहता है? 85 तक रहता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर किसे कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। और प्रथम गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नर जब रहता है तो गवर्नर के बाद ही क्या होता है? गवर्नर जनरल का पद आ जाता है। यानी कि एयूलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया जाता है? 1773 में एयूलेटिंग के एक्ट के तहत इसको क्या किया जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या? गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, जो कि 1773 से 1785 तक रहता है। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया। और मुख्य न्यायाधीश यानी कि एलिजा इम्पे था। मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन था? यानी कोलकाता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, उच्चतम न्यायालय का, तो 1774 में हुआ था। तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एलिजा इम्पे था। ठीक है। अन्य न्यायाधीश कौन था? तो लिमेस्टर था, नेम्बर्स था और हाइड था। ये सभी क्या था? अन्य न्यायाधीश था। 1782 में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जोनाथन डक्कन ने खोला था। जोनाथन डक्कन के द्वारा क्या किया गया था? संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कब? 1782 में किया गया था। ठीक है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है। चलिए, नंद कुमार पर झूठ मुकदमा लगाया गया। इसी के समय वारेन हेस्टिंग्स के समय क्या हुआ था कि नंद कुमार पर झूठा मुकदमा लगाया गया था। बर्क ने हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया। बर्क ने क्या किया? हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगा दिया। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 में से 1782 तक हुआ था। किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है। बात करते हैं सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था? तो ये सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय, जो कि 1780 से 1784 तक रहा था। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। जॉन मैकफर्सन जो है 1785 से 86 तक मतलब गवर्नर जनरल रहा। जॉन मैकफर्सन ये 1785 से 1786 तक क्या रहता है? गवर्नर जनरल रहता। चलिए आगे हम पढ़ेंगे क्या चीज। फिर हम करने वाले हैं कार्नवालिस के बारे में। इसको पहले नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कार्नवालिस का कार्यकाल जो रहा था 1786 से 1793 तक रहा था, जो कि 1805 में भी इसी का शासन काल रहा था। ठीक है। बीच में एक वर्ष के लिए आता है। ठीक है। चलिए, नागरिक सेवा का जनक माना जाता है।
जनकदाता भी कहा जाता। कौन? कर्नवालिस। इसने क्या किया था कि कलेक्टर को अधिकार दे दिया, कलेक्टर को क्या किया था? अधिकार दे दिया था। इसलिए नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। कौन? कर्नवालिस। पुलिस सेवा का भी जन्मदाता माना जाता है। पुलिस सेवा का जन्मदाता इसलिए माना जाता है क्योंकि दरोगा को थाना का इंचार्ज बना दिया था। ठीक है, दरोगा को थाना का इंचार्ज बना दिया था। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में, जो कि इसमें 90% ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग था और 10% जमींदारों के लोग थे। ठीक है, न्याय के लिए कर्नवालिस कोड को 1793 में बनाया। बनारस संस्कृत कॉलेज जॉन नाथ ढक्कन ने बनवाया था। बनारस के संस्कृत कॉलेज जो है जॉन नाथ ढक्कन ने बनवाया था। ठीक है, चलिए। समाधि गाजीपुर में स्थित है, यानी यूपी में स्थित है। किसकी? कर्नवालिस की। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी किसके समय हुआ था? ये कर्नवालिस के समय हुआ था। 1790 से 92 तक चली थी। 1790 से 92 तक चली थी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। किसके साथ? कर्नवालिस के समय। कर्नवालिस के बाद आ जाता है कौन? जॉन सोर। कौन आ जाता है? जॉन सोर, जो कि 1793 से 98 तक रहता है। शासनकाल जॉन सोर का कितना रहता है? 93 से 98 तक। 98 के बाद आ जाता है ब्लेजली, जो कि 1798 से 1805 तक रहता है। कितना? 1805 तक रहता है। प्रेस पर प्रतिबंध करवा दिया था। कौन? ब्लेजली। ब्लेजली जो है सहायक संधि को अपनाया। क्या किया था? सहायक संधि को अपनाया था। जैसे कि हम कह सकते हैं सबसे पहले मैसूर को मिलाया 1799 में, तंजौर को मिलाया 1799 में, अवध को मिलाया 1801 में, पेशवा को मिलाया 1803 में, और सिद्धिया को मिलाया था 1804 में, और खुद को क्या किया था? बंगाल का शेर बताया। खुद को क्या बताया? बंगाल का शेर बताया। किसने? ब्लेजली ने। और चौथा मैसूर युद्ध भी हुआ था 1799 में। किसके समय? ब्लेजली के समय में हुआ था। ब्लेजली के बाद क्या होता है? 1805 में कुछ समय के लिए कर्नवालिस आ जाते हैं। कुछ समय के लिए क्या होता है? कर्नवालिस आ जाते हैं 1805 में। फिर कर्नवालिस के बाद आ जाता है बोरलो। बोरलो 1805 से 1807 तक रहता है। मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक रहता है। मिंटो प्रथम के बाद आ जाता है हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स के द्वितीय जो है ये 1813 से 1823 तक रहता है। हेस्टिंग्स द्वितीय जो बंगाल सशक्तकारी अधिनियम क्या करता है? 1822 में लाता है। 1818 में पेशवा पद खत्म कर देता है। कौन? ये हेस्टिंग्स द्वितीय जो था 1818 में पेशवा का पद क्या करता है? खत्म कर देता है। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर ने किया था। क्या किया था? हेस्टिंग्स के समय ही हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था, जो कि 1817 में हुआ था। किसने किया था? तो डेविड हेयर ने किया था। किसने? डेविड हेयर ने। ठीक है। एम हस्ट जो 1823 से 1828 तक रहा था। एम हस्ट 1823 से 1828 तक रहा था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? एम हस्ट के समय। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 1826 तक हुआ था। कब तक? 1824 से 1826 तक हुआ था। 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ। क्या हुआ था? बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था। सैनिक क्या किया था कि समुद्र को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, 1824 में। चलिए इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विलियम बेटिंग 1828 से 1833 तक रहा, जो कि फिर 1833 से 1835 तक क्या हो जाता है? भारत के वायसराय हो जाता है। ठीक है, यानी 1828 से 33 तक रहता है गवर्नर, बंगाल के गवर्नर। ठीक है, गवर्नर जनरल। चलिए, सती प्रथा का अंत हुआ कब? 1829 में। किसके मदद से? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी प्रयासों के द्वारा हुआ था। 1829 में सती प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत कब हुआ? तो ठगी प्रथा का अंत हुआ था किसके द्वारा? तो कर्नल असली मैन को जाता है। ये जो ठगी प्रथा का अंत का जो श्रेय जाता है, ये कर्नल असली मैन को जाता है। ठीक है, शिशु वध पर रोक लगाया गया। शिशु को मतलब छोटे बच्चे को वध कर दिया जाता था, तो उसी को रोक लगाया गया था। ठीक है, अंतिम बंगाल गवर्नर जनरल जो था 1823 से 1833 तक था। कौन? विलियम बेटिंग। उसके बाद क्या हो जाता है? प्रथम भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? तो विलियम बेटिंग हो गया था। 1833 से 1835 तक रहा। ठीक है, 1833 से 1835 तक। 1833 के एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना। 1833 के एक्ट के तहत प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बना था। कौन? विलियम बेटिंग। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। ठीक है, मतलब अंग्रेजी शिक्षा को सभी जगह क्या किया? फैलाने की काम किया था। पहला विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया था। अध्यक्ष इसका जो था मैकाले था। विधि आयोग का गठन जो किया गया था 1834 में, इसका अध्यक्ष जो था कौन था? मैकाले था। ठीक है, आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता का गठन जो हुआ था 1860 में हुआ था।
CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की गठन जो हुआ था 1973 में हुआ था, ठीक है, 1973 में हुआ था। ये इसके समय नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट वाला हम बता दे रहे हैं। CPC का गठन जो हुआ था 1908 में हुआ था, जो कि इसे कहा जाता है सिविल प्रोटेक्शन कोड, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। विलियम बेंटिंक के बाद जो आ जाता है मैरकॉफ आ जाता है, जो कि 1835 से 1836 तक रहता है, ठीक है, जो कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। कौन? मैरकॉफ जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो ऑकलैंड जो है ये 1836 से 42 तक रहता है, कितना? 1836 से 42 तक रहता है, जो कि सड़क ए आजम का नाम बदलकर GT रोड कर देता है। तो बताइए आप लोग कि सड़क ए आजम किसके शासनकाल में स्थापित हुआ था और किसने बनवाया था, ठीक है। एलन ब्रो 1842 से 44 तक रहता है। कब तक? एलन ब्रो 1842 से 1844 तक रहता है, जो कि दास प्रथा का अंत कर देता है, यानी कि 1843 एक्ट के तहत, 1843 एक्ट के तहत, ठीक है। अब आ जाता है हार्डिंग प्रथम जो है 1844 से शासन करता है 1848 तक, जो कि नरबली को समाप्त कर देता है, यानी नरबली जो प्रथा थी उसको भी समाप्त कर दिया था। वो समाप्त हुआ था, इसने किया नहीं था, इसके समय हुआ था, करने वाले तो लोग भारतीय थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 46 में हुआ था। आंग्ल मतलब हो जाता है अंग्रेज और सिखों के बीच हुआ था, ठीक है। इसे लाहौर की संधि किया गया था। क्या किया गया था? लाहौर की संधि इसी के समय किया गया था, यानी हार्डिंग प्रथम के समय। चलिए आगे हम बात करते हैं डलहौजी का जो शासनकाल रहा था, डलहौजी का शासनकाल रहा था 1848 से 56 तक का, 1848 से 1856 तक शासनकाल रहा था, जो कि राज्य हड़प नीति अपनाया, व्यापगत का सिद्धांत अपनाया और शांतिपूर्ण विलय का सिद्धांत नीति अपनाया था, ठीक है। राज्य हड़प नीति जो है सबसे पहले सतारा को मिलाया था, जो कि 1848 में मिलाया था। उसके बाद मिला था जयपुर और संभलपुर को 1849 में। उसके बाद मिला था उदयपुर को 1852 में। फिर मिला था झांसी को 1853 में, ठीक है। नागपुर को मिला लेता 1854 में। झांसी की रानी की हत्या करने के बाद झांसी को मिला लेता 1853 में। अवध को मिला लेता 1856 में। कब? 1856 में मिला लेता, ठीक है। रेल सेवा का जनक भी माना जाता है। कौन? डलहौजी। ये जो है व्यापारी करने के लिए, यानी कि अपने क्षेत्र, यानी कि ब्रिटिश जो था अपने क्षेत्र और भारत को जो व्यापारी करने के लिए सुविधा जो थी, रेल का मार्ग अपनाया था, ठीक है। रेल के मार्ग को अपनाया था, जो कि 16 अप्रैल 1853 में किया गया था। जैसे कि भारत में ही रेल बना था, जैसे नाव आते थे समुद्र के किनारे तक, वहाँ से फिर क्या होता था, रेल के द्वारा फैलाया जाता था सब, इसीलिए रेल का जनक माना जाता है। जो कि 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल चली थी, ट्रेन चला था, ठीक है। डाकघर जो है अधिनियम 1854 में आया था। डाकघर अधिनियम 1854 में आया था। बोर्ड डिस्पैच जो है 1854 में आया, जो कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कलकत्ता मद्रास यूनिवर्सिटी शिक्षा सुधारों के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए पीडब्ल्यूडी का मतलब हो जाता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी कि लोक निर्माण विभाग। कब स्थापित हुआ था? तो 1854 में स्थापित हुआ था। कब? 1854 में स्थापित हुआ था। चलिए इसको नोट कीजिए एक बार, आगे हम बढ़ते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते फिर से, ठीक है। कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 तक रहा, ठीक ना। कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 तक रहा, जो कि कैनिंग के समय 1857 की क्रांति भी हुआ था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग था। भारत का पहला वायसराय भी, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के बाद क्या होता है, भारत का पहला वायसराय बन गया था। कौन? कैनिंग। 1858 एक्ट के तहत वायसराय बन जाता, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया, यानी कि विधवा पुनर्विवाह क्या हुआ था? 1856 में आया था, ईश्वर चंद्र के द्वारा। किसके समय आया था? कैनिंग के समय आया था, ईश्वर चंद्र के द्वारा आया था। परंतु लोग कहते हैं कि कैनिंग ने लाया था, परंतु ये बात नहीं है, कैनिंग के समय आया था, ईश्वर चंद्र और कई सारे लोग समर्थन किए थे, तभी जाकर के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आ पाया था 1856 में। पहला आयकर अधिनियम कब आया था? 1860 में आया, जो कि 500 रुपये से वार्षिक दर जिसका बेसी होता था उसको ब्याज देना पड़ता था। पहला आयकर अधिनियम आया था 1860 में, जिसका भी 500 से ज़्यादा वार्षिक होता था उसको मतलब उसके लिए आयकर था, ठीक है। चलिए हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में, जो कि बम्बई, कलकत्ता
मद्रास खोला गया था। हाईकोर्ट एक्ट 1861 में आया था। 61 में क्या हुआ था, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाईकोर्ट खोला गया था। चलिए आगे बढ़ते। अब आ जाता है मेयो। मेयो जो है 1869 से 1872 तक शासन करता है। मेयो का कार्यकाल है 1869 से 1872 तक, है ना। 1869 से 1872 तक किसका रहता है, मेयो का कार्यकाल रहता है। भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना कब हुआ था, 1872 में हुआ था। किसके समय, मेयो के समय। कृषि विभाग की स्थापना भी हुआ था 1872 में, मेयो के समय हुआ था, ठीक है। आगे आ जाते हैं, पहली प्रायोगिक अनियमित यानी जनगणना हुआ था 1872 में। पहली प्रायोगिक यानी अनियमित जनगणना हुआ था कब, 1872 में। किसके समय, ये हुआ था मेयो के समय, यानी कह सकते हैं। चलिए लिटन का आवाज आता है, लिटन का समय जो कि 1876 से 1880 तक शासन काल आता है। किसका, लिटन का जो कार्यकाल है 1876 से 80 तक। अकाल आयोग भी आया था 1878 में। किसके समय, तो ये लिटन के समय आया था। अकाल आयोग का गठन किया था किसने, लिटन ने किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, ठीक है, जो कि सोमप्रकाश जो प्रेस एक्ट था, यानी कि कह सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, ठीक है। इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम बंद इसी को किया गया था, सोमप्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रेस एक्ट को। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में बंद किया गया था, बंगाल भाषा में, यानी कलकत्ता में लिखा गया था। यानी जो भी मतलब बंगला भाषा में नहीं होता था तो उसे, जैसे कि अंग्रेजी भाषा में हुआ करता था तो उसे बंद कर दिया जाता था। तो ये जो अमृत बाजार पत्रिका था 1868 में बांग्ला भाषा में लिखा जाता था, जो कि कलकत्ता में था, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका पर सबसे पहले रोक लगाई गई थी। किस पर रोक लगाई गई थी, अमृत बाजार पत्रिका पर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, जो कि सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा आया था। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना जो हुआ था 1868 में हुआ था, बांग्ला भाषा में हुआ था, जो कि कलकत्ता में पड़ता था। और ये अमृत बाजार जो पत्रिका है, अमृत बाजार पत्रिका जो है ये बंद कर दिया गया था। सबसे पहले बंद, यानी सबसे पहले जिस पत्रिका पर रोक लगा गया था वो था अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। संपादक शिशिर कुमार घोष, संपादक कौन थे अमृत बाजार पत्रिका का, तो ये हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, ठीक है। भारत मेहर और ढाका प्रकाश, ये सभी क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था, ठीक है। भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878 में आया था, जो कि हर भारतीय के को लाइसेंस जरूरी है। भारतीय शस्त्र यानी कि कोई भी जो शस्त्र या फिर अस्त्र शस्त्र होता था उसको रखने के लिए भारतीयों के पास, हर एक भारतीयों के पास क्या होना चाहिए था, लाइसेंस होना चाहिए था। अंग्रेजों के पास होनी जरूरी नहीं थी, परंतु भारतीय जो रखता था शस्त्र उसके पास लाइसेंस होनी जरूरी होती थी। 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगाया गया था, ठीक है। 1877 में क्या हुआ था, पहला दिल्ली दरबार लगाया गया था। सिविल सेवा परीक्षा में भारतीय की उम्र घटाकर 21 से क्या कर दिया गया था, 19। यानी भारतीय की जो सिविल सेवा परीक्षा का जो भारतीय होता था, एग्जाम हुआ करता था, उसका उम्र पहले 21 वर्ष था, तो उसको घटाकर कर दिया गया 19 वर्ष। किसके समय, तो न्यूटन के समय। रिपन का कार्यकाल कितना रहता है, तो 1880 से 1884 तक। रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 रहता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट खत्म हो गया था कब, 1882 में। यानी कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, यानी कि सभी पत्रिका पर क्या था, रोक लगा गया था, तो उसको खत्म किसने किया, रिपन ने किया था। फिर पत्रिका क्या हुआ, चालू हो गया था। कारखाना अधिनियम कब आया, 1881 को आया था। प्रथम नियमित जनगणना कब आया था, 1881 में आया था। ये रिपन के समय प्रथम नियमित जनगणना, यानी हर बार क्या हुआ कि नियमित जनगणना की कब आ गया था, 1881 में आ गया था। किसके समय, रिपन के समय। एल्बर्ट बिल कब पास हुआ था, तो एल्बर्ट बिल आया था 1883 में, जो कि भारतीय जज अंग्रेज का क्या होगा, मुकदमा सुनेगा। भारतीयों से ज़्यादा पहले अंग्रेजों का मुकदमा सुनना जरूरी होता था। एल्बर्ट बिल यही कहता था, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो 1882 में स्थानीय स्वशासन का स्थापना किया था, जिसके कारण उसको जनक भी माना जाता है। किसको, रिपन को। हंटर कमीशन आया था 1882 में, जो इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। हंटर कमीशन जो 1882 में आया था, जैसे क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं डफरिन। तो रिपन के बाद जो आ जाता है डफरिन आ जाता है, जो कि 1884 से 1888 तक रहता है, ठीक है। जो कि कांग्रेस का गठन इसी के समय हुआ था 1885 को। डफरिन के समय ही क्या हुआ था, कांग्रेस का गठन हो गया था 1885 में, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।
आगे हम फिर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेस डाउन, इसके बाद कौन आ जाता है? लेस डाउन आ जाता है। लेस डाउन का शासन काल आता है 1888 से 1894 तक, जो कि डुरंड आयोग इसी के समय आया था, जो कि डुरंड लाइन हम कहते हैं। डुरंड लाइन इसी समय खींचा गया था, किसके समय? लेस डाउन के समय, भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा की लाइन खींचा गया था, और 1893 को। दूसरा कारखाना अधिनियम आया था 1891 को। दूसरा कारखाना अधिनियम किसके समय आया था? तो लेस डाउन के समय आया था, ठीक है। कर्जन का कार्यकाल है 1898 से 1905 तक, जो कि बंगाल विभाजन यानी कि फूट डालो और राज करो का नीति आया था 1905 में। कर्जन का नीति था कि बंगाल विभाजन के समय फूट डालो और क्या करो? राज करो। कब आया था? 1905 को आया था। 1901 में पहली बार जातिगत जनगणना हुआ था। 1901 में पहली बार जातिगत जनगणना हुआ था। क्यों? बताएं कि जातिगत जनगणना के कारण क्या था? फूट डालो राज करो, यानी सभी जातियों को क्या करो? बंटवारा में अलग अलग कर दो, और उसी पर क्या करो? आपस में लड़ते रहेगा लोग, और हम क्या करेंगे? राज करेंगे। इसी का नीति था कर्जन का। तो वो नीति अभी भी चलता आ रहा और चलता रहेगा, ठीक है। पुलिस आयोग 1902 में आया था, और अध्यक्ष जो था कौन था? एंड्रयू फ्रेजर। कौन था? एंड्रयू फ्रेजर। विश्वविद्यालय आयोग आया था 1904 को। दूसरा दिल्ली दरबार कब लगा था? 1903 को लगा था। तो बताइए आप लोग, पहला दिल्ली दरबार कब लगा था? ठीक है। मिंटो द्वितीय जो हुआ था, यानी कि ये था 1905 से 1910 तक। 1905 से 1910 तक कौन था? मिंटो द्वितीय। मुस्लिम लीग 1906 में गठन किया गया। कांग्रेस फूट कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कांग्रेस में आपस में जो फूट हुआ था 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन के समय, ठीक है। 1909 में मोले मिंटो अधिनियम आया। मोले मिंटो अधिनियम 1909 में आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है हार्डिंग द्वितीय। कौन? हार्डिंग द्वितीय आ जाता है उसके बाद। तो हार्डिंग द्वितीय का समय काल क्या है? तो 1910 से 1916 है, ठीक है। चलिए तीसरा दिल्ली दरबार कब लगा था? तो 1911 को लगा था, ठीक है, जो कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। क्या? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। गांधी जी भारत वापस आए थे। तो बताइए आप लोग, गांधी जी जो थे भारत वापस कब आए थे? वापस आने का मतलब है दक्षिण से वापस कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। ये गए थे कोर्ट, यानी दक्षिण अफ्रीका के लिए लड़ने के लिए। तो बताइए कि दक्षिण अफ्रीका में किसके लिए गए थे, और किस ट्रेन से इनको धक्का देके उतार दिया था रंग के भेदभाव में, ठीक है। चलिए होम रूल लेकर आया था मतलब अप्रैल 1916 को, जो तिलक के द्वारा आया था, ठीक है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया था होम रूल। अब आ जाते हैं BHU की स्थापना जो हुआ था MM मालवीय के द्वारा हुआ था 1916 में, ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र मामला जो आया था, बम के जो मामला जो आया था, जो बम विस्फोट हुआ था, तो ये रास बिहारी घोष भी थे इसमें शामिल, बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमित चंद्र, ठीक है। इन सभी को क्या हुआ था कि इस सभी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन सभी को, ठीक है, फांसी की सजा सुना दी गई थी। किसके मामला में? तो ये दिल्ली षड्यंत्र मामला जो आया था, यानी बम जो फेंका गया था, इसके मामला में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं जेम्स फोर्ड के बारे में। तो जेम्स फोर्ड जो है 1916 से 71 तक समय काल उसका था कि ना, 1916 से 1921 होगा, 71 ना होगा, 1921 होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये नहीं बोल रहे। जेम्स फोर्ड का कार्यकाल आ जाएगा 1916 से 1921 तक, ठीक है। चलिए लखनऊ पैक्ट आया था 1916 में, जो कि कांग्रेस एकीकरण हुआ था और मुस्लिम लीग एकीकरण हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों क्या हुआ था? मिल गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 तक रहा, ठीक है। जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सैडलर आयोग आया था 1917 को, जो 3 सदस्य इसमें था। सैडलर आयोग में कितना सदस्य था? 3 सदस्य था। एक अंग्रेज था जो कि वो अध्यक्ष था, और 2 भारतीय था, जो कि कौन कौन था? तो आशुतोष मुखर्जी था, और कौन था? जियाउद्दीन था, यानी एक मुस्लिम और एक हिंदू था, ठीक है। रोलेट एक्ट 1919 में आया, और चंपारण सत्याग्रह भी कब हुआ था? 1917 में हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 में आया था, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, इसको लिखिए, हम आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट का क्लास है, ठीक है। रीडिंग का कार्यकाल जो रहा था 1921 से 1926 तक रहा था, ठीक है। रोलेट एक्ट वापस का नारा लगा था किसके समय? रीडिंग के समय।
चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 में हुआ था। रीडिंग के समय ही हुआ था चौरा कांड, मतलब चौरा चौरी कांड, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1923 में हुआ था। रीडिंग के समय, जो कि मतलब मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। रीडिंग का कार्यकाल क्या था? 1921 से 1926। रोल एक्ट वापस जाओ का नारा इसी के समय लगा था। चौरा चौरी कांड कब आया था? तो 4 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 को, जो कि मोतीलाल नेहरू द्वारा और चित्तरंजन दास था, ठीक है। HRA का गठन कब हुआ था? 1924 में। HRA का गठन कब हुआ था? 1924 में हुआ था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड आया था 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड कब आया था? 9 अगस्त 1925 को आया था। अब बात करते हैं इरविन। इरविन जो है रीडिंग के बाद आ जाता है, ठीक है। रीडिंग का कार्यकाल कितना था? 1921 से 1926 तक था। और इरविन का कार्यकाल कितना होता था? 1926 से 1931 तक होता था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आया था 1930 से 34 तक रहा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक रहा। ये पहले लिखा दिया, इसके समय लिखाना था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आता विलीगर्डन के समय आता है, ठीक है। विलीगर्डन के समय आता, मिस्टेक हो गया था, चलिए पहले लिख दिया। साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी 1928 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आया था 1930 को, ठीक है। विलीगर्डन के समय यानी कि 1921 से 1936 तक रहा, जो इसी के समय यानी विलीगर्डन के समय ही सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाता है। किसके समय? विलीगर्डन के समय ही सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, जो कि 1930 से 1934 तक रहता है, ठीक है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन और थर्ड गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 को और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को हो जाता है, ठीक है। दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता विलीगर्डन के समय ही हो जाता, ठीक है। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 को होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 को होता है, ठीक है। चलिए, पूना समझौता एक्ट आता है 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता एक्ट का मतलब 24 सितंबर 1932 को आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके बाद आता है लिन लिथगो का कार्यकाल है 1936 से 43, ठीक है ना। 1936 से 1943, जो कि क्रिप्स मिशन 1942 को आता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को आया था, ठीक है। नारा लगा था भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो हुआ था 1939 को हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 को हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 1940 को हुआ था। वर्धा योजना 1937 को हुआ था। कब? वर्धा योजना जो हुआ था 1937 को हुआ था। हरिजन मैगजीन में आया था। कब? हरिजन मैगजीन में आया था, जो कि जाकिर हुसैन ने छपाया था। क्या? हरिजन मैगजीन में आया था। क्या? वर्धा योजना 1937 जो है ये किस में आया था? हरिजन मैगजीन में आया था, जो कि किसने छपवाया था? तो जाकिर हुसैन ने छपवाया था। अब आ जाता है बेबल जो है लिन लिथगो के बाद आ जाता है, जो कि 1944 से 43 तक शासन रहा था। किसका? बेबल का जो समय रहता है 1944 से 1943 तक रहता है, जो कि शिमला समझौता 1945 को था। किसके समय? बेबल के समय। अब आ जाते हैं माउंटबेटन जो है स्वतंत्रता के समय जो वायसराय रहता है भारत का, वो माउंटबेटन रहता है। मतलब पूछा जाता है कि पहले बहुत प्रश्न इसके बारे में पूछा जाता था, स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा माउंटबेटन, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता था पहले, इंपॉर्टेंट थी, परंतु अब बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम भारतीय वायसराय कौन था? बताइए बात। तो प्रथम भारतीय वायसराय हो जाएगा, कौन हो जाएगा? श्री राजगोपालाचारी। क्या जाएगा? श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। चलिए, आज हमने पूरी वायसराय, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर सभी का आज कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जो बताइएगा। चलिए तो लाइक कीजिए। ये जो क्लास चल रही है CRPF के लिए चल रही है, तो CRPF वाले स्टूडेंट जो है सभी लोग जरूर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय श्री राम।